जेमिनाइज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए आपके साथ आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, सो आई होप यू गाइस आर रेडी फॉर द रीडिंग। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो तो वेलकम टू दिस चैनल। अगर रीडिंग अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लेट्स चेक आउट कि आगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा दिखता है, क्या ग्लिम्स है फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सो वी विल सी एंड लेट अस सी कि क्या एनर्जी निकल के आ रही है। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप जो है कि डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो, वहाँ आप मेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, मेरी जो आवाज़ है अगर वो थोड़ा सा ये डिफरेंट साउंड करे, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। इवन आई डोंट नो कि थोड़ा सा डिफरेंस क्यों लग रहा है आज। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बट स्टिल। सो जेमिनाइज के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए क्या शिफ्ट है, क्या चेंज है, आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ कैसा दिखता है, क्या होने वाला है आपके साथ। सॉरी, बिलीव, ओके। आई थिंक बहुत सारे रीडिंग में ये कार्ड क्यों आ रहा है पता नहीं क्यों। इट इज़ अ टाइम टू कनेक्ट एंड लेट गो। ऑलराइट, एक और कार्ड, बी प्राउड। ओके, मुझे आप लोगों के लिए एक डिफरेंट चीज़ दिखी है यहाँ पे। वो है कि आपकी सोल एम्पावर्ड हो रही है। ठीक है, आप जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, अभी एग्जिस्ट कर रहे हो, या जो भी सिचुएशन, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, उससे निकल के जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के फ्रेज में और ग्रोथ में आते हुए दिख रहे हो। हाँ, ये होगा कैसे और क्यों वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, बॉटम से अगेन जो है कि सोल पावर का कार्ड है। आपकी सोल जो है कि एम्पावर्ड होती हुई दिख रही है मुझे एज अ सोल। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है, आपको आपकी सोल जर्नी पता चल रही है। ठीक है, आपको आपका लाइफ पर्पस पता चलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज समथिंग जो कि आपकी सोल की ट्रू एसेंस क्या है वो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। इस तरीके से आपको लगेगा कि आपने कहीं और से, ठीक है, एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और वो ऊर्जा आपको एकदम आगे लाइफ में लेके जा रही है। यू विल फील लाइक दैट। या सो कुछ लोग कह रहे थे मैं वीडियो में इंग्लिश बोलती हूँ, आई डोंट नो बट इट्स देखो अभी भी नेचुरल है ये, थोड़ा बहुत आ जाता है। मैं कोशिश करूँगी कि जितनी भी रीडिंग है वो मैं हिंदी में ही बोलूँ, और इवन अगर इंग्लिश के वर्ड भी मैं वो यूज़ करती हूँ तो वो बहुत सिंपल ही होता है। सो मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, नाउ द कार्ड इज सोल पावर। जैसा कि है, जैसे आपकी सोल को एक सप्लाई मिल रही है कहीं से एनर्जी की। ठीक है, दैट काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग फॉर यू नाउ। ये सप्लाई आपके डिवाइन सोर्स, आपके स्पिरिट्स गाइड या किसी पर्सन से आपको मिल सकती है यहाँ पे। द थिंग इज आप एम्पावरमेंट की एनर्जी में यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हो। एंड आई फील लाइक कि जैसे कि आप कमांड कर रहे हो आपको, एंड वो चीज़ हो रही है लाइफ में, वो चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो चीज़ 3D वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो रही है, मैनिफेस्ट यहाँ पे होती हुई दिख रही है। एंड जैसे कि आपका एक दिस इज अ कॉर्ड, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका जो कॉर्ड है वो डिवाइन स्पिरिट्स के साथ इंटीग्रेट होता हुआ दिख रहा है, मतलब जुड़ता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में पावर लेके आ रही है। ठीक है, यहाँ रेड एनर्जी से पावर, पैशन, इस चीज़ को यहाँ पे ये डिनोट कर रही है। तो ये आप लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है जेमिनाई। नाउ सबसे पहला ही कार्ड है आप लोगों के लिए बिलीफ का। ये चीज़ दिख रहा है आप लोगों के लिए, आप अपने लिए जो ये वर्ड है पॉसिबिलिटी या फाइनाइट, इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पॉसिबल आपके लिए नहीं है, जो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये वर्ड को आप डिटरमाइन कर रहे हो कि ये वर्ड मेरे लिए क्या मीनिंग रखता है, या ये वर्ड आगे मेरे लिए क्या मीनिंग रखेगा। ठीक है, फाइनाइट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी से जब जुड़ रहे हो आप, तो उसकी एनर्जी के साथ इंटीग्रेट होने से आप वैसे ही बनते जा रहे हो, वैसे ही आपका परसेप्शन हो रहा है, वैसे ही आपका माइंडसेट हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या चीज़ है जो ये पॉसिबल है और इम्पॉसिबल है, इस चीज़ को डिटरमाइन कर रहे हो आप, जो है फोर्सेस के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है। सक्सेस, फेलियर, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, फाइनाइट, इन्फिनाइट,
तो ये सारी चीज़ों के साथ आप वर्क करते हुए दिख रहे हो और आप बिलीव कर रहे हो अपने आप के ऊपर, ठीक है। आप एक इंडिपेंडेंट सोल बनने की जर्नी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। बहुत स्ट्रांग फेथ और बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ ये एनर्जीज में आप जाते हुए मुझे दिख रहे हो। नाउ द सेकंड कार्ड यहाँ पे नेचर का आया है। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप हीलिंग एनर्जीज जो है कि ना यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे यूनिवर्स के साथ कैसे आप कनेक्ट हो गए, यहाँ वो जरिया बन रहा है नेचर, ठीक है। ये जो आप कनेक्शन है आपका यूनिवर्स से जो बनता हुआ दिख रहा है, ये नेचर जो है बीच में जैसे एक इंटरमीडिएट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज अ टाइम ऑफ पीरियड वेयर जहाँ आपकी माइंड, बॉडी और सोल नरिश होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। एक रिवर्टलाइजेशन की एनर्जी है, रिवर्टलाइज हो रही है आपकी एनर्जी, आप स्ट्रेंथन महसूस यहाँ पे कर रहे हो। एंड जो कुछ भी आपने नेचर से लिया है, अब इट इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड जहाँ नेचर के लिए आप कुछ करते हुए दिख रहे हो। अचानक से नेचर में जाने का मन करेगा, प्लांट्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का मन करेगा, प्लांट्स के साथ कनेक्ट करने का मन करेगा, दैट काइंड ऑफ थिंग। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड है वो है लेट गो का। तो ये लेट गो का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि एक मैसेज और है इस कार्ड से, वो ये है कि आप थोड़ा सा बाहर निकल के क्वालिटी टाइम आउटडोर में स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है, आउटर फोर्सेस के साथ, आउटर एनर्जीज के साथ यहाँ कनेक्ट होना। और वो आउटर एनर्जीज आपके लिए नेचर होगी, ठीक है। पेड़ होगा, नेचर होगा, बटरफ्लाइज होंगे, बर्ड्स के साउंड होंगे। तो इन सारी चीज़ों से आप यहाँ पे कनेक्ट करके बहुत अपने आप को इट विल लाइक पुनर्जीवित महसूस करना, दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे, ठीक है। मैं हिंदी वर्ड उसका फाइंड आउट कर रही थी ना। लेट गो यहाँ पे है आप लोगों के लिए कि किसी चीज़ का आउटकम, जैसे मैंने कहा ना, पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये सक्सेस है, ये फेलियर, फिनाइट, इन्फिनाइट, इस चीज़ को आप अपने लिए डिटरमाइन और डिफाइन दोनों चीज़ यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हो। एंड यहाँ पे जैसे कि आउटकम उस चीज़ का क्या होगा, अगर इस चीज़ में आप हो कि भाई अगर मैं कोई काम को कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसका आउटकम के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, तो आप इस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जो आपकी आउटकम रखने की, कि ये भाई अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका आउटकम क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज़ को भी आप लेट गो कर रहे हो। आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना कर्म कर रहे हो और बाकी चीज़ों को छोड़ रहे हो, तो आप इस माइंडसेट में जा रहे हो। जो भी आपका इमोशनल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे आप लेट गो और रिलीज कर पा रहे हो। पास्ट की कुछ ग्रजेस होंगे, वो भी आप, या रिसेंटमेंट की एनर्जी है, वो आप यहाँ पे रिलीज करते हुए दिख रहे हो। आप हायर गुड्स में और गाइडेंस जो है स्पिरिट्स की, उसमें आप बिलीव यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। एंड एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो है कि आपको पता है कि वो चीज़ होगी, इसलिए उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। नाउ द सेकंड थिंग, आप आपकी इंटेंशंस पे और रख के यहाँ पे काम करते हुए दिख रहे हो। आप हर एक चीज़ जो कर रहे हो उसमें आप एम्पावर्ड महसूस करने वाले हो, ठीक है। आने वाले टाइम और पीरियड में अपने आप के ऊपर आपकी लाइफ में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहे हो, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो जो भी आपने अचीव किया है उसका यहाँ पे आउटकम मिल रहा है आप लोगों को। एंड उस चीज़ में ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही है। एंड इट विल बी समथिंग कि आपको कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। सरप्राइज प्लस ब्लेसिंग का भी ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा आपने जो बेसिकली काम किया, आपने जो कर्म किया है उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, आपने जो मेहनत की है उसका आउटकम आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसकी वजह से आप यहाँ पे बहुत प्राउड दिख रहे हो मुझे, ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड आफ्टर दैट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ की ज्ञान को अर्जित करोगे, मतलब प्राप्त करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये एनर्जीज में निकल के आ रहे हो। आप ओपन माइंडेड एंड ओपन हार्टेड हो रहे हो, सो दैट कि आप टू ग्रैस्प ऑल द एनर्जी एंड विजडम, ठीक है, जो भी आपके सराउंडिंग्स में अवेलेबल है, ओके। और क्या कार्ड्स है जेमिनाई के लिए? जेमिनाई के लिए और क्या ट्रांसफॉर्मेशन है डिवाइन? हेल्पर्स, ओके। यहाँ पे देखो, ये कार्ड तो आप देख ही समझ जाओगे कि हेल्पर्स का कार्ड है। इट मीन्स कि यहाँ पे हेल्प इज हियर फॉर यू, हेल्प जो रिक्वायर्ड है आपको, रिसोर्सेस, मटेरियल, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, दैट काइंड ऑफ हेल्प यू
हैव ऑलवेज वांटेड, या इमोशनल सपोर्ट दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड, वो आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप मदद मांग रहे हो, मदद मिल रही है। ठीक है, ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि लोग आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है एंड दे आर हेल्पिंग यू। ठीक है, वो आपको हेल्प करे, और आपका जो सबसे बड़ा गिफ्ट अभी लाइफ से मिलने वाला है वो हेल्प ही है, क्योंकि अभी आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, और ये चीज़ ही आपकी अभी सबसे बड़ी गिफ्ट आपके लाइफ में होगी, वो चीज़ आपको मिलती हुई दिख रही है। पर्सपेक्टिव, मैंने उस कार्ड को देख के बोला था कि कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव शिफ्ट है आप लोगों के लिए, तो आप देख सकते हो कन्फर्मेशन है, जीवन को एक बड़े नज़रिए से देखना। ठीक है, बाकी सारे लोगों से आपका जैसे लेवल हाई हो रहा है कि वो कैसे जीवन को व्यू करते हो और आप कैसे व्यू करते हो, और आप उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कैसे सिचुएशंस में आप पॉजिटिव रह के उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो ऐसी एनर्जीज में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हो। जैसे कि आपकी सोल बाकियों के सोल लेवल से हाई होती हुई दिख रही है। आपका सोल जो है कि वो चीज़ों को, जो भी आपके सराउंडिंग्स में है, चीज़ें जो आपसे परे हैं, नए सिचुएशंस जो आपको मिलने वाले हैं, वो सब ऐसा लग रहा है कि आप उसको एक हायर और क्लियर पर्सपेक्टिव से अपने लाइफ में देख पा रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो। ग्राउंडिंग की कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे हो सकता है कि आप इनर वर्क प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ उसका रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, उसका आउटकम आपको देखने को मिल रहा है, आप बेहतरीन सोच रहे हो, आप बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हो वो चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन यहाँ पे काम मतलब बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, आपकी गट पावर जो है कि वो स्ट्रांग होती हुई यहाँ पे दिख रही है। एंड ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप नेगेटिव एनर्जी से भी डिटैच होते हुए दिख रहे हो। आपकी बॉडी जो है ना बेसिकली एक अवेयरनेस के स्टेट में जा रही है, जो आप काम कर रहे हो वो आप कॉन्शियस रह के कर रहे हो, आपकी सोल अवेयरनेस में जा रही है, आपकी बॉडी अवेयरनेस में जा रही है। यहाँ पे ये बेसिकली क्या हो रहा है कि वो ये इस स्टेट में जाके क्या हासिल कर रही है, तो वो उस चीज़ को हासिल कर रही है जो आप करना चाहते हो। ठीक है, इस स्टेट में जाने के बाद, अवेयरनेस के स्टेट में जाने के बाद, आपकी बॉडी कॉन्शियस होने के बाद, इट वुड बी समथिंग लाइक जो आप डिजायर कर रहे हो, जो आप अपने लाइफ में चाहते हो, वो चीज़ आपको मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, आपकी लाइफ बैलेंस्ड होती हुई दिख रही है, आपके लाइफ में बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड इट इज़ लाइक किसी के साथ ये रिश्ता हो सकता है, आप कनेक्शन हो सकता है कि रिस्टोर हो रहा है। आप जहाँ पे काम करते हो, ठीक है, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस काम की जगह पे आपकी हारमोनी और कामनेस रिस्टोर होती हुई दिख रही है आपको। आपके काम करने की जगह पे आपको बेहतर फील होने लगेगा, जहाँ आप काम करते हो, जहाँ आप रहते हो। ठीक है, सिचुएशन मतलब आपका घर का कोई कोना बहुत ज़्यादा आपको शांति दे रहा है, पीस दे रहा है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है आपके लाइफ में जो कि आपको बॉदर कर रहा था, पहले वो चीज़ अच्छी हुआ करती थी, बट फॉर सम रीज़न वो चीज़ डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, और उसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए थे, नाउ वो पर्टिकुलर चीज़ वो रिस्टोर हो रही है आपकी एनर्जीज की वजह से। ठीक है, यहाँ टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आपकी हेल्थ भी जो है ना कि इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है, बिकॉज बैलेंस का कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में बेहतरी आती हुई दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। एंड ये टाइम ऑफ पीरियड है ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने माइंड बॉडी और सोल के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, एंड अपने लिए बाउंड्रीज सेट कर रहे हो। टाइम सॉरी, टाइम और स्पेस जो है कि आप दोनों यहाँ पे बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। लास्ट कार्ड यहाँ से होगा जॉय एंड ह्यूमर का। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्माइल हील होती हुई दिख रही है। ठीक है, स्माइल के मुंह के अराउंड अगर कोई ट्रॉमा है, कोई सोर थ्रोट है, कोई गले में पेन है, कोई टीथ में कोई प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको उसमें मिलेगा। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही, कहीं ना कहीं आप जितना हंसोगे, कि जितना आप लाफ करोगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में हीलिंग एनर्जीज को अट्रैक्ट करने वाली है। ठीक है, एंड आप ज़्यादा खुश दिख रहे हो, आप ज़्यादा बेहतर दिख रहे हो, आपके चेहरे पे स्माइल दिख रही है, आपके चेहरे पे एक तेज दिख रहा है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ आप कुछ रिसीव करते हुए दिख रहे हो, ये रिसीव हो सकता है लव, ये रिसीव हो सकता है प्रेज, ये रिसीव हो सकता है गिफ्ट, ये रिसीव हो सकता है अप्रिशिएशन। ठीक है, लोगों से यहाँ पे तो ये चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट मिल सकते हैं आपको आपकी लुक के लिए आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में। ठीक है, क्या बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत दिख रही है, तो ये पॉसिबिलिटीज आप लोगों के लिए दिख रहा है। स्पेशली आपको लिप्स, आपके चेहरे की किसी स्पेसिफिक पार्ट को लेके आपको कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है, आपकी स्किन को लेके आपको कॉम्प्लीमेंट मिलती हुई दिख रही है।
यहाँ पे मनी का विंडफॉल दिख रहा है मुझे, जैसे रिसीव का कार्ड यहाँ पे अभी आया था आप लोगों के लिए। नाउ ये वाली कार्ड भी है कि आप मनी रिसीव करते हुए दिख रहे हो, या आपकी जो इनकम है या पे रेज है या वो यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग साइंस के फील्ड से हैं उनके लिए अच्छा टाइम ऑफ पीरियड होगा, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है उनके लिए अच्छा टाइम ऑफ पीरियड होगा। अगर आप साइंस के फील्ड में जाने की सोच रहे हो या कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, या फिर आप हायर डिग्री परसुएड करना चाहते हो, तो ये अच्छा टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने काम में और रिलेशनशिप में, एक नॉट काम में, नॉट रिलेशनशिप, यहाँ पे बिजनेस में या फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम है उसको एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ यहाँ पे पूरा करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ साइंटिफिक अप्रोच मीन्स कि एक्सप्लेनेशन के साथ, और बिहाइंड द रीज़न कैसे हुआ क्या हुआ, एक एनालिटिकल माइंड लगाना। यहाँ पे आपका वो मोड ऑन होता हुआ दिख रहा है जहाँ आप फिजिकल फिटनेस की तरफ भागते हुए दिख रहे हो। बाहर आप कैसे दिख रहे हो वो चीज़ यहाँ पे आप बदलने की सोच रहे हो। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे जिम वगैरह ज्वाइन करना हो सकता है, बॉडी बिल्डिंग करना हो सकता है, ये घर पे भी आप कर सकते हो, नॉर्मल वर्कआउट हो सकता है, बट आपका वो मोड एक्टिवेट हो रहा है जहाँ आप हेल्दी होने की जर्नी में जा रहे हो। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आप लोगों के लिए हो सकती है, ये पार्टनरशिप आपके पार्टनर के साथ स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। ये कोई बिजनेस रिलेटेड कोई पार्टनरशिप, कोई कोलैबोरेशन आप लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे। एंड आई फील लाइक कि देयर विल बी समवन जो आपके पीछे खड़ा है और लाइक ही और शी इज गाइडिंग यू, वॉचिंग यू एंड एडवाइसिंग यू कि आप फाइनेंशियली या बिजनेस में अपने सक्सेसफुल हो जाओ। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए हो रही है। नाउ यहाँ पे आने वाले टाइम ऑफ पीरियड में मैं देख पा रही हूँ कि कोई पेनफुल सिचुएशन आप लोगों के लिए एंड हो रही है। अगेन ये भी पीस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, ये अगेन ये वाली भी कार्ड बता रही है आप लोगों के लिए कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन जो है कि आप लोगों के लिए एंड हो रही है। एक डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ चीज़ों को आप रिजॉल्व करते हुए दिख रहे हो। गॉड, ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कैमरा बटन क्लिक किया नहीं, दिस ऑलवेज हैपन्स। तो यहाँ पे वरना मेरी सारी जो मैं वीडियो शूट करी वो सब पानी में चला जाता। नाउ द एम्प्रेस का कार्ड है, टाइम ऑफ पीरियड आपके लिए 3 मंथ्स का नजर आ रहा है जहाँ ये सारे इंसिडेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू हाई पॉसिबिलिटीज एंड चांसेस है। 3 मंथ्स मैंने कहा और यहाँ पे कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए 3 वीक भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ, डिपेंडिंग अपॉन योर एनर्जी, कैसे एनर्जी के साथ आप खेल रहे हो, कैसे एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, तो दिस इज योर रीडिंग जेमिनी। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। ओके, लेट मी सी द गाइडेंस फॉर यू। लास्टली जो है कि आपके लिए गाइडेंस क्या होगी, अगर आप गाइडेंस में इंटरेस्टेड हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग तो रीडिंग बेसिकली गाइडेंस के लिए ही देखते हैं। 6 ऑफ कप, अगेन लेटिंग गो का कार्ड है। जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, जो भी रिसेंटमेंट है, जो भी ग्रजेस है, उसको लेट गो करके पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट की तरफ आप बढ़ रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ कंटिन्यू दैट। यहाँ पे बच्चों के साथ या पार्क में या नेचर के साथ जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा आप प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होने वाला है। ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, यहाँ पे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आउटडोर टाइम स्पेंड कीजिए। सो या दिस इज योर रीडिंग, सो दिस इज योर गाइडेंस, सो दिस इज योर रीडिंग जेमिनी। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा अगर सब्सक्राइब करोगे तो, बिकॉज उससे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है। मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय लव्स।